स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और ये जितने भी सवाल हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया हूं कि आकृति में x का मान क्या होगा। ये जो जितने सारे भी सवाल लिया हूं दोस्तों, ये है आपका रेखा तथा कोण से संबंधित सवाल है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए, इसीलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से समझ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अभ्यास कर लीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x का मान क्या है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक रेखा यहाँ पर दिया हुआ, इसके ऊपर 2 किरण खड़ी है। इसमें से क्या है 2x + 5 डिग्री 25 डिग्री एंड 3x दिया हुआ है। तो इसमें x का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं, यहाँ मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, अगर किसी रेखा पे ये किसी की रेखा पे जितना भी किरण यहाँ पर खड़ा हुआ रहेगा, इस टाइप से रखा हुआ रहेगा, तो इसमें देखिए 2 किरण में 3 कोण का निर्माण हो रहा है। कितना कोण बन रहा है, 3 कोण बन रहा है दोस्तों। ये सारे कोणों का जो युग्म होता है इसको हम लोग रेखिक युग्म का कोण कहा जाता है। और ये तीनों कोण, ये जो तीनों कोण है, इसके तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है दोस्तों। यहाँ पर 3 कोण 5 कोण जितना भी कोण यहाँ पर होगा, सभी कोणों का योगफल यहाँ पर इस टाइप से एक रेखा के ऊपर ये कितना 180 डिग्री का हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी हम लोग उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 3x है, यहाँ 3x और 2x क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 5x हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 25 और 5 डिग्री क्या होगा आपका 30 डिग्री। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या किए, ये तीनों कोण को क्या किए, ऐड कर दिए, क्योंकि तीनों कोणों के योगफल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, रेखिक युग्म का कोण कहता है। तो इस टाइप से 5x इतना, तो फिर क्या आ जाएगा 5x = 180 - 30 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 180 - 30 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। मुझे x का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x = अगर 150 डिग्री हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा 150/5, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री आपका आ जाएगा। यही आपका पूछा गया था, x का मान क्या होगा दोस्तों। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, 30 डिग्री को हम लोग आंसर मार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से बहुत सी आसान तरीके से सवाल आपको पूछा जाएगा। आपको बस ध्यान रख के आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत है। अगर इस तरह से आप अभ्यास कर लेंगे तो जाहिर सी बात है जो भी आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होगा इस टाइप से आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि आकृति में यदि OP समांतर RS, ये देखिए OP है RS के समांतर है, ठीक है। एंगल OPQ, एंगल OPQ कितना 110 डिग्री है, ये देखिए 110 डिग्री लिया हुआ है। उसके बाद और QRS = 130 डिग्री, QRS 130 डिग्री। तो क्या पूछा गया, तो एंगल PQR, ये PQR ये वाला एंगल का मान पूछा गया, ये वाला एंगल क्या होगा, यही आपका पूछा गया। चलिए दोस्त, इसका भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जब कोई 2 रेखाएं समांतर होते हैं तो उसी टाइप से हम लोग जानते हैं एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, रेखिक युग्म का क्या कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले की वीडियो में मैंने इस चैनल के माध्यम से दिया हूँ, आपका वीडियो में समझाया गया है, उसको जाके जरा देख लेंगे, रेखा तथा कोण से संबंधित सवाल को। तो यहाँ देखिए अगर इससे अभी हम लोग क्या किए, ये दोनों रेखा अगर समांतर है तो Q बिंदु पे मैंने क्या किए, एक रेखा को यहाँ पर, ये दोनों रेखा के समांतर एक और रेखा के यहाँ पर अपने से रचना कर लिए। ठीक है दोस्तों, जब रचना कर लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ OP समांतर क्या QM लाइन हो जाएगा और RS समांतर QM दोनों में से होगा। और दोस्तों हम जानते हैं, यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, अगर कोई 2 समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है, 2 समांतर, मान लीजिए L और M दोनों समांतर है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल यानी अल्फा क्या ले लिए, एक को अल्फा ले लिए, एक को बीटा ले लिए,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर आर एस और क्यू एम अगर समांतर यहाँ पर ले लेते हैं तो 130 डिग्री और ये दोनों का सम, ये एंगल और 130 डिग्री मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री का हो गया। सिमिलरली ओपी समांतर क्यूएम है तो ये भी दोनों रेखाएं समांतर रेखा की, ये भी एक तिर्यक रेखा काट कर रही है क्यू, तो इसके अंत कोणों का योगफल भी क्या होगा 180 डिग्री का होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा आपका 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है मुझे पी एंगल क्या पूछा गया, पी क्यू आर का मान पूछा गया है, तो इसके क्या होगा रैखिक युग्म का कोण के अनुसार ये तीनों कोण का योगफल क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली तो हम लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री माइनस ये दोनों कोणों का सम लिख सकते हैं, तो ये 7 और 5 क्या होगा 12, यानी 120 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों कोणों का सम हो जाएगा दोस्तों। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो यही एंगल का मान यहाँ पर आपका मांगा गया था, इस कोण का मान आपका पूछा गया था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। आराम से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका कि आकृति में x का मान क्या होगा। ये जो आकृति दी हुई है इसमें भी आपका x का, ये वाला है x, इसका मान क्या होगा, यही पूछा गया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्या है ABC है, ABC यानी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के दो कोणों का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये अगर आपका ये त्रिभुज है, इसकी क्या है x जो है ये बाहरी कोण है, त्रिभुज का बाहरी कोण। तो दोस्तों त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है वो ये क्या होता है, उस त्रिभुज के उसके सम्मुख दो अंत कोणों के योगफल के समान होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 50 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो इस कोण का मान क्या हो जाता है, इसके अनुसार आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 90 डिग्री होता है तो x क्या है, यहाँ देखिए B और D जो रेखा है उसके ऊपर AC किरण खड़ा है, तो इसके के ये दोनों कोणों का योगफल भी तो 180 होगा, तो ये 90 होगा, तो x भी क्या हो जाएगा आपका 90 होगा, अकॉर्डिंग टू मतलब ये क्या हो रैखिक युग्म कोण के अनुसार। तो आप दोनों तरफ से जा सकते हैं। मैंने क्या किए कि किसी त्रिभुज के का बाहरी कोण उसके अंतर्गत उसके सम्मुख दो अंत कोणों के योगफल के समान होता है, उस तरह से मैंने क्या किया 90 डिग्री यहाँ पर निकाल दिए, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों। तो चलिए अभी देखता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि आकृति में यदि ए बी समांतर डीई एंगल BAC बराबर 35 डिग्री, एंगल CDE बराबर 53 डिग्री है, तो एंगल DCE का मान क्या होगा। DC यानी ये वाला एंगल का, ये वाला कोण का मान पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ वाला। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, अगर ये AB और D दोनों समांतर हैं, ध्यान देंगे AB और D अगर ये समांतर है, यहाँ देखिए इसको एक तिर्यक रेखा ये वाला कट कर रही है, तो तिर्यक रेखा क्या होता, अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंत कोणों के योगफल भी क्या होता है समान होता है, तो ये 35 होगा, तो ये कोण भी आपका 35 हो जाएगा, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला भी आपका 35 होगा। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल DCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस इन दोनों का योगफल के समान हो जाएगा, तो इन दोनों के योगफल क्या हो जाएगा आपका 88 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री और 35 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी 92 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही कोण का मान पूछा गया था, ये क्या हो जाएगा 90 कोण।
92 डिग्री का ये सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये सॉरी जितने सारे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर अभ्यास कीजिए ताकि आपका झारखंड कांस्टेबल का एग्जाम हो, जेटेट हो, सीटेट हो और जितने सारे भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम में मैथ आता हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही एग्जाम में बैठना है। तो आई होप आप सभी समझ गए दोस्तों। तो चलिए इसमें एक चीज और मैं आपको इंक्लूड करना चाहता हूं, इसमें आप 3-4 कोनों को बारीकी से समझ लीजिए, उसके क्या ये है सारी चीज समझना होगा। एक होता है आपका रेखी जूम का कोण क्या होता है, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एक होता है संगत कोण क्या होता है, एक होता है एकांतर कोण क्या होता है, एक होता है आपका संपूरक कोण क्या होता है, एक होता है पूरक कोण क्या होता है। ये सारे जो कुछ फंडा है, ये जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में बिल्कुल आपका कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी ढंग से आप सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड। ये जितना मैंने लिख के यहाँ पर किया इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर ये सारे सवाल का आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्त आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूं इस तरह से कुछ क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।